WHO की रिपोर्ट आई थी। WHO की रिपोर्ट लास्ट ईयर कहती है कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। रैंक 1 पे आते हैं हम लोग डिप्रेशन में। इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन दी वर्ल्ड। ये इशू जेन्युइन है, इस पे सभी शिक्षकों को बात करनी चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्या कहती है कि 1 आउट ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर डिप्रेस्ड। कितने बच्चों का ग्रुप है तुम्हारा? 6 का, 7 का, 10 का। तुम्हारे ग्रुप में एक डिप्रेस बच्चा है। डेटा ये कहता है 1 आउट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन इंडिया आर डिप्रेस्ड। हो सकता हो माइल्ड डिप्रेशन में, हो सकता हो मॉडरेट डिप्रेशन में, हो सकता हो सीवियर डिप्रेशन में हो। #PVNs गिव अप नहीं करते। भारत के बच्चे गिव अप नहीं करते। इसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, और ये सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स हैं, अनऑफिशियल तो पता नहीं होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये कहता है कि एवरी 42 मिनट्स अ स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस बट वी हैव टू, एक ना एक दिन तो बात करनी पड़ेगी इस पे, कमिट सुसाइड। हर 42 दिन में भारत, हर 42 मिनट में, सॉरी 42 दिन तक डेटा पहुंचता, कितनी बड़ी बात है। हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट यहां पे सुसाइड कर रहा है। यानी जब ये सेशन चल रहा होगा, जब हम लोग ये बातें कर रहे होंगे, तो इस सेशन के दौरान भारत का एक एस्पिरेंट जो IIT की तैयारी कर रहा हो, जो हो सकता हो नीट की तैयारी कर रहा हो, बोर्ड के प्रेशर में हो सकता हो UPSC के एग्जाम में प्रेशर में हो सकता है SSC बैंकिंग किसी एग्जाम के प्रेशर में, इस सेशन के दौरान जब हम और आप चैट कर रहे होंगे, जब हम और आप बातें लिख रहे होंगे, जब आप चैट में लिख रहे होंगे वॉरियर 2 सीरीज कब आएगी, जब आप लिखोगे उम्मीद 3.0 सीरीज कब आएगी, उस दौरान एक बच्चा अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। इस सेशन में हम ये सिखाएंगे कि कैसे इन जिंदगियों को हम लोग बचा सकते हैं, कैसे एक स्टूडेंट को आप बचा सकते हो। आज इस सेशन में मैं यही सिखाने आया हूं। यहां कोई तड़कती भड़कती बातें नहीं होंगी, यहां कोई मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूं कि कोई मैं मोटिवेशन दे दूं और उससे आपकी जिंदगी इंप्रूव हो जाए, नहीं होगी। डिप्रेशन एक बीमारी है, पहले यह बात समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। व्हाट इज डिप्रेशन? क्या लगता है डिप्रेशन कहां है? दिमाग में है। किसी से पूछो डिप्रेशन कहां है, सब कहां बोलते हैं डिप्रेशन दिमाग पे है। इट्स ऑल इन योर ब्रेन। अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। खुश रहो यार, हंसा करो यार, तुम हमेशा दुखी रहते हो यार। थोड़ा गाना ना सुनो यार, थोड़ा हम लोग साथ घूमने चलो ना यार, अच्छे अच्छे खाने खाओ, सब सही हो जाएगा यार। तू सुबह 6 बजे उठ के थोड़ा सा वॉक कर लिया कर, सब सही हो जाएगा यार। डिप्रेशन कुछ नहीं होता है यार, सब दिमाग का है। तू सोचता है इसलिए तू डिप्रेस्ड है, डिप्रेस थोड़ी है तू। तू बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, तू नेगेटिव इंसान है, इसलिए तू डिप्रेस्ड है। दैट इज द परसेप्शन ऑफ डिप्रेशन। बट सवाल यह है बच्चों कि डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक सोच है या डिप्रेशन एक बीमारी है? क्या है डिप्रेशन? इट्स अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है। ये ऐसा नहीं कि किसी दिमाग में सिर्फ पैदा हो गया है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। इट्स अ सीरियस मेडिकल इलनेस। और जब यही सीरियसनेस बहुत बढ़ जाती है तो हर 42 मिनट में आज भारत का एक बच्चा अपनी जान खत्म कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है जीवन का यहीं पे अंत है, क्योंकि उसे लगता है ये जो एग्जाम IIT का आने वाला है, जो 24 तारीख की डेट अनाउंस हुई है, यही जिंदगी का अंत है मेरा। इस बार JEE मेंस में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मां बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे घर वालों को फेस करेंगे, और इस डर में वो अपनी जीवन खत्म कर लेता है। पेरेंट्स, दिस शुड रीच यू, दिस शुड रीच यू। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट, लाइफ ऑफ योर वार्ड, लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे की जिंदगी से ज्यादा क्या प्यारा है, कितना प्रेशर दे रहे हो यार उनको आप? क्या मिल जाएगा इस प्रेशर से आपको? हर सेशन के अंदर जब भी मैंने पढ़ाया यूट्यूब के ऊपर पिछले 4 साल 3 साल जब तक पढ़ाया बैचेस के अंदर, हमेशा यही बोला कि ये एक एग्जाम की औकात नहीं है कि ये तुमको जज करके चला जाए। कोई भी बड़ी चीज होने में समय लगता है, टाइम लगता है।
इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप सोचोगे ये बातें करने से एक डिप्रेस बच्चा तुरंत मोटिवेट हो जाएगा, नहीं होगा साहब, वो मेडिकल इलनेस में है। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे ग्रुप में 6 बच्चा है, 7 बच्चा है, 8 बच्चा है, तुम्हारे ग्रुप में एक डिप्रेस्ड दोस्त है तुम्हारा, कॉल करके पूछ लो उसको, अगले 42 मिनट के बाद क्या पता उसका फोन ना उठे। दिस इज सीरियस, इसको सीरियसली लेना होगा। सारी स्टूडेंट कम्युनिटी को, सारी एजुकेशन कम्युनिटी को, सारी टीचर कम्युनिटी को, भारत की सरकार को, एजुकेशन का अराउंड जितने भी लोग हैं सबको इसको सीरियस लेना होगा। मजाक चल रहा है यार, इतने सारे बच्चों के लिए इतनी कम सीट होती है, वो उसके लिए कॉम्पीट करते हैं, फिर सीट नहीं मिलती, डिप्रेस हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसकी आईआईटी जेई मेंस, जेई मेंस सुना है, उसकी जेई मेंस के अंदर 8 लाख रैंक थी। कितनी? 8 लाख रैंक। तब AIEEE होता था, जेई मेन समझ लो, तुम इसको जेई मेन समझ लो, इसको जेई मेन समझ लो। कितनी रैंक थी? 8 लाख रैंक। तुम्हारे हिसाब से कैसा बच्चा है? बहुत खराब। ये बंदा आज एक कंपनी का चीफ ऑफ ऑपरेशन है। ये बंदे के नीचे आज 80 लोग की टीम इसको रिपोर्ट करती है। ये बंदा जीवन में आज खुश है, मैरिड है, मस्त लाइफ जी रहा है, बढ़िया कार है, बढ़िया घर है इसके पास। और ये बंदा मेरा दोस्त था। ये जेई मेंस के एग्जाम ने इसकी जिंदगी डिसाइड नहीं की थी, उस दिन ये हार नहीं माना था। जिंदगी की जंग ना जेई मेंस के पेपर देने से नहीं, देने के बाद से शुरू होती है यार। कोई गारंटी नहीं है तुम किसी बड़े आईआईटी में चले जाओगे तो जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे, और कोई गारंटी नहीं है कि अगर तुम खराब कॉलेज में जाओगे तो जिंदगी खराब होगी। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति यहां पे खड़ा है वो 12th पास है। हु एम आई एम जस्ट अ 12th पास। आई एम जस्ट अ 12th पास। इट्स अ सीरियस मेडिकल इलनेस। तुम्हारे ग्रुप में भी एक है, उसको ढूंढो, उसको कॉल कर लो, अभी कर लो, इस सेशन के दौरान कर लो। ये सेशन जब शुरू हुआ था, मान के चलते हैं कि एक बच्चे ने उसी वक्त अपनी जिंदगी खत्म की थी, और 42 मिनट जब होगा तो मान लेना कि हम तुम जब बात कर रहे होंगे, ये चैट कर रहे होंगे, उस वक्त एक बच्चा अपनी जिंदगी और खत्म करेगा। याद रखना एक लाइन की, पीवीएंस गिव अप नहीं करते। हैशटैग पीवीएंस गिव अप नहीं करते। हैशटैग पीवीएंस गिव अप नहीं करते। भारत के बच्चे गिव अप नहीं करते। जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये लाइव वीडियो आप देख रहे हो, जिनके बैचेस में आप पढ़ रहे हो, उस इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडर है वो खुद 12th पास है। वो कॉलेज के 3rd ईयर में ड्रॉप आउट हो गया। उसने जीवन में सारी बुरे काम किए, वो बहुत बुरी हालत में था, पर उसने जिंदगी को मौके दिए, एक के बाद एक मौके दिए, हर बार हारा, हर बार मौके दिए। अगर तुम्हारे ग्रुप में कोई तुम्हें डिप्रेस लग रहा है, कैसे पता चलेगा? मैं अभी बताऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा। सिम्टम्स होते हैं इसके कि नहीं होते हैं पता नहीं। डिप्रेशन कोई सिम्टम है? अच्छा, कोई डिप्रेस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाई तेरे दिमाग में टेंशन मत ले, तू खुश रहा कर। भाई कुछ नहीं हुआ है तो एकदम अच्छा है। भाई तेरे को कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है यार उसकी जिंदगी के बारे में, अंधेरी है उसकी जिंदगी। मैं दिखाता हूं ना तुमको, रुको मैं बताता हूं तुमको, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। मैं दिखाता हूं। मैं यहां फंस गया हूं बच्चों, मैं फंस गया हूं, मैं गिर गया हूं, मेरे तार पैर में उलझ गए, मैं गिर गया हूं, मेरे को चोट लग गई है। क्या दिख रहा है तुमको? डार्कनेस, अंधेरा। ये उस बंदे की जिंदगी है जो डिप्रेस्ड है। कोई नहीं देख रहा है, सब यहीं से खड़े होकर उसको बोले जा रहे हैं कि कुछ नहीं है, तेरे दिमाग में है, तो अपने दिमाग में इन थॉट्स को जितना लाएगा उतनी बढ़ती जाएगी। यही लगता है ना तुम्हें? ये उसकी जिंदगी थी जो तुमने देखी, डार्कनेस। इसके बाहर उसे कुछ नहीं दिख रहा है। पर इसके साथ अगर कोई भी दुखी बच्चा है और ये बात सुन रहा है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, मेडिकली प्रूवन है कि 80 से 90% केसेस में बच्चा इंप्रूव कर सकता है। पॉजिटिविटी है। 80 to 90% केसेस में आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो, अगर सही समय पे सही स्टेप्स लिए जाएं, सही हेल्प मिल जाए। कैसे मिलेगी बताता हूं यार। बाकी बीमारी होती तो पता चलता है ना, इंसान को जॉन्डिस होता है, इंसान को मलेरिया होता है तो क्या होता है? फीवर आ जाता है, टेम्परेचर गर्म हो गया, पता चल गया। इंसान को वोमिटिंग हो गई, पता चल गया उसका पेट खराब है, कुछ दिक्कत है उसको। यहां क्या है? सब दिमाग में चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बाहर से बैठ के ज्ञान दिए जा रहे हैं उसको,
मोटिवेशन दिए जा रहे हैं। जिसकी लाइफ चलती है टनाटन, वो दूसरों को देता है मोटिवेशन, और जो इंसान परेशान है ना, उसे वो सब चीज नहीं समझ में आ रही है। आओ समझते हैं, क्या तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे दोस्तों में कोई डिप्रेस्ड है? चलो पहला सवाल, इसको बोलेंगे फोटो ए, फोटो बी, फोटो सी। बहुत आसान है ये पहचानना कि कौन डिप्रेस्ड है, बहुत आसान है। सिर्फ बेसिक आईक्यू की जरूरत है। बेसिक आईक्यू आपके पास है तो आप बता दोगे ए बी सी में से कौन डिप्रेस्ड है। कमेंट करके बताओ, बहुत बेसिक आईक्यू है। ए बी सी कौन डिप्रेस्ड है, क्या लगता है? कमेंट करके बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं कमेंट देखता हूं, कमेंट करके बताओ क्या लगता है, कौन डिप्रेस्ड है इसमें से, ए बी सी में से कौन डिप्रेस्ड है? ए बी सी इसमें से कौन डिप्रेशन में है? एकदम सिंपल आईक्यू का सवाल है, यही बात नहीं समझ में आ रही। कौन डिप्रेस्ड है, ए बी या सी? जिसको आज उम्मीद की मंजिल की ये सब बातें करनी है, आज मैं इस बात करने आया, आज इससे ऊपर बात करने आया। उम्मीद से ऊपर जिंदगी है, मंजिल सीरीज से ऊपर जिंदगी है, जेई मेन से ऊपर जिंदगी है। आज बचेंगे तो कल मारेंगे, जिंदा रहेंगे तो जंग जीतेंगे। आज मैं सिर्फ जीवन की बात करने आया हूं। मुझे कोई कोर्स की बात मत करना चैट में, मुझे नहीं करनी है। सी लग रहा है, बी लग रहा है, 3 सर, 3 मतलब सी, ऑल लग रहे हैं, सी लुक्स। कई लोग कह रहे हैं सी डिप्रेस लग रहा है। ये इंसान के 1-2 दिन पहले की फोटो है, इसके बाद इस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। तो एक डिप्रेस व्यक्ति खुश भी दिखता है, दिक्कत यह है उसके चेहरे पे नहीं दिखाई पड़ता। वो आज हंस रहा है, आज रात घर जाके पता नहीं क्या डिसीजन ले लेगा वो, रातों रात कुछ पता नहीं चलता है। मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है डिप्रेशन की। ये फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, कोविड-19 उन सबसे खतरनाक बीमारी है ये, क्योंकि इसमें सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये बंदी थी, इन्होंने 7 घंटे पहले फोटो ली थी, उसके बाद इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। टेकन 7 hours बिफोर आई अटेम्प्टेड सुसाइड। और ये बंदी हंस रही है। हमें लग रहा है अगर मैं इससे मिलता, इसके साथ बैठता, क्या हाल है, जो भी इनका नाम था, मैं इनके साथ बैठता, क्या हाल है, कैसी हो, हंसती रहती, बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बताओ फिजिक्स वाला, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बंदी आज जाती, घर जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगी। मुझे नहीं पता कितनी खतरनाक बीमारी है, इनके बारे में नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो तुम्हारे आसपास तुम्हारा दोस्त हो सकता हो हंस रहा हो सकता हो खुश हो, ग्रुप में मजाक कर रहा हो, तुम्हारे साथ एक से एक जोक्स कर रहा हो, तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे मीम शेयर कर रहा हो, पर वो डिप्रेस्ड हो सकता है, सीरियसली डिप्रेस्ड। कितना सीरियस, ऐसे समझो, ये बंदी इस फोटो के 7 घंटे के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है। ये फोटो देख के कौन कह सकता है डिप्रेस्ड है? कोई नहीं कह सकता। इन्होंने भी सेम चीज, टेकन डेज बिफोर माई हस्बैंड टुक हिज ओन लाइफ। भाई कितना खुश लग रहा है यार, अपना कितना एंजॉय कर रहा है फैमिली के साथ, नहीं दिखता। डराओ मत सर, देखो इसको डराना नहीं, इसको एजुकेशन कहते हैं, और जो जिसमें तुम जी रहे हो उसको इग्नोरेंस कहते हैं। एजुकेशन और इग्नोरेंस में जो फर्क है वो क्लियर करने आए हैं। आज अगर भारत का एक बच्चा अगर आज इस 42 मिनट के बाद सुसाइड किया, तो उसके लिए तुम भी रिस्पॉन्सिबल, मैं भी रिस्पॉन्सिबल, एजुकेशन सिस्टम में सब रिस्पॉन्सिबल। उसके लिए पीडब्ल्यू भी रिस्पॉन्सिबल, सारे एक्टेक रिस्पॉन्सिबल, सारे एकेडमिक्स रिस्पॉन्सिबल, सारे एजुकेशन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल कि ऐसे सिस्टम को हम लोग जाने दे रहे हैं। ऐसी एक घटना होती है, 3-4 बयान आते हैं, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ। इट इज अ सीरियस हेल्थ इश्यू एंड अवेयरनेस चाहिए। ये नहीं चलेगा तू पागल है, थोड़ा क्रैक है यार, वो थोड़ा क्रैक है यार, उसको थोड़ा क्रैकनेस है। वो जो दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ा क्रैक है, कल रोग उसी दोस्त के लिए सुबह। 42 मिनट भाई साहब, ये सेशन स्टार्ट हुआ था तब एक बच्चा अपनी जान दे चुका है, और 42 मिनट के बाद एक बच्चा अपनी जान और देगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें लग रहा है डिप्रेस्ड है, अभी कॉल करो उसको और इस वीडियो पे बुलाओ उसको। अगर तुम्हें लग रहा है वो दुखी, उसको इस वीडियो पे बुलाओ, यही बुलाओ उसको, अभी बुलाओ, बात करो उससे अभी का अभी। अगर कोई दोस्त तुम्हें अपना लग रहा है दुखी है, 42 मिनट के बाद वो तुम्हारा दोस्त नहीं होना चाहिए जो ये हरकत। और ये नहीं है मैं डरा रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, डेटा बता रहा हूं। 42 मिनट के बाद कौन रोक लेगा मुझे बोलने से? कौन रोक लेगा मुझे? यूट्यूब रोक लेगा, भारत की सरकार कौन रोक लेगा सच्चाई बोलने से? 42 मिनट बाद एक बच्चा अपनी जान दे देगा। हम लोग कुछ भी करें, वो अपनी जान दे देगा एग्जाम के प्रेशर में। साइंस क्या होते हैं, कैसे पता चल सकता है किसी को डिप्रेशन है? तो कुछ साइंस मिलेंगे। अब ये वो साइंस है, हो सकता हो तुम्हारे खुद के अंदर हो,
ये वो साइंस हो सकता है तुमको अपने दोस्तों में दिख रहे हो। दिस इज अ होल मेडिकल फिनोमिना। ये डे टू डे लाइफ की चीज नहीं है, ये हंसी खुशी मजाक दोस्ती यारी नहीं है, ये बीमारी है। दिस इज एन इलनेस एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड। चलो देखते हैं क्या क्या साइंस होंगे। फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, दुखी रहते हैं, सिंपल सी बात है, किस चीज में मन नहीं लगता है, डिप्रेस्ड होके बैठे हुए हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज में दुखी होती है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ये स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। होपलेसनेस, सबको पता है कि यार 16 लाख बच्चे बैठेंगे, लास्ट में सीट तो वही 40,000 है, क्या कर लोगे? इसको बोलते हैं ना पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। सही बात है, 16 लाख बच्चे बैठेंगे, 15,60,000 बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, नहीं होगा उसका। होपलेस है वो कि नहीं हो सकता मेरा। नो मोटिवेशन और इंटरेस्ट इन एनीथिंग, किसी चीज में मोटिवेशन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और ऐसे इंसान को आप मोटिवेट करने की जब कोशिश करते हो, आप कुछ नहीं कर रहा, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो उसकी फीलिंग के अगेंस्ट। जब भी कोई इंसान तुमको दुखी दिखे, परेशान दिखे, शांति से बैठ के उसकी बातें सुनो, उसका दिल के बोझ सुनो, हल्का करो उसको। अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। एंजाइटी होती है, वरी होती है, टेंशन होता है पूरे टाइम। रूम पे बैठ के अपने टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन, पेपर आ गया, कैसे होगा, कुछ तैयार नहीं है, नंबर नहीं आए हैं, सोचा था इस 2 साल में निकाल दूंगा जेई, घर वालों की कितनी उम्मीद थी मुझसे, माँ बाप की कितनी उम्मीद थी मुझसे, मम्मी ने कैसे मुझको पढ़ने भेजा था, अब तो नहीं निकलने वाला 3 दिन के अंदर। और एंजाइटी और वरी बढ़ती जा रही है। फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्ट है अपने अंदर, दुख है अपने अंदर, पछतावा है अपने अंदर, क्यों नहीं पढ़ा मैं, समय तो था मेरे पास, क्यों मैंने इसे बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे ऊपर कितने पैसे लगे हैं घर वालों के, मेरे ऊपर कितनी उम्मीदें लगी हैं, मेरी बुआ मेरे से उम्मीद कर रही है कब इसकी रैंक आएगी, मेरे चाचा जिनके बच्चे आईटी में, वो सोच रहे हैं इनका बेटा आईटी में जाएगा कि नहीं, वरना मेरे पापा को ताना पड़ेगा। लगातार फीलिंग ऑफ गिल्ट डुबाई जा रही है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरा नहीं होगा, क्या होगा, मैं उनको खुशी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मतलब एक गिल्ट अंदर एकदम भरा हुआ है। आगे, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं वर्थलेस हूं, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। पहले सोचा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर कहा नहीं यार ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा, इनऑर्गेनिक कर लेते हैं, फिर इनऑर्गेनिक करने बैठे वो नहीं हो पा रही, सोचा मैथ्स कर लेते हैं, फिर सब हटा के हट गए। पहले सोचा हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहा नहीं यार हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, उसको छोड़ते हैं यार, क्या करते हैं लॉ पढ़ते हैं, लॉ नहीं समझ आ रहा, उसको छोड़ते हैं। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, ऐसा करते हैं आज रात को 11 बजे सो जाएंगे, सुबह फिर 6 बजे उठ जाएंगे, फिर नहीं फिर 11 बजे सोने लेटे, यार नहीं आधे घंटे सोने के बाद उठ गए, नहीं अभी पढ़ लेते हैं। डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है इंसान, क्यों? क्योंकि इलनेस है, क्योंकि दिमाग खराब है, दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, दिमाग की एक्टिविटी लो है। दिस इज एन इलनेस, डिप्रेशन इज एन इलनेस। लैक ऑफ एनर्जी रहती है, पूरे टाइम कुछ करने का मन नहीं करता, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। कौन उठे यार, पूरे टाइम पड़ा रहता है इंसान बेड पे, या बैठा रहता है या खड़ा रहता है, सोच में डूबा रहता है, एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की। 15 मिनट के लिए कॉपी पलटा, यार मन नहीं कर रहा है यार, कैसे पढ़े यार। और तब आके एक दोस्त बोलता है थोड़ा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, अरे अरे हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पेन चलाओ, पेन चलाने से इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। ये वीडियो देखो, ये देखो अलग सर की वीडियो देखो, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देखो याले सर की वीडियो देखो, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट आ जाएगा। उसका दिमाग ही उसको अलाउ नहीं कर रहा है भाई। आपकी ये टेक्निक्स काम नहीं करेंगी, कुछ और करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जितनी भी फीमेल होंगी, जितनी भी बच्चियां हैं पीडब्ल्यू की या कहीं के भी, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्ब होगा, हार्मोनल इंबैलेंस होगा और डिप्रेशन इंड्यूस होगा। और ये 11वां पॉइंट खाली है। ये सारी चीजें लेके कहां पे जाती हैं आपको बताओ, कमेंट करो। ये 11वां पॉइंट कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा ये आपको? रुक बताओ, कमेंट बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं। बताओ कहां लेके जाएगा ये सारा पॉइंट, कहां लेके जाएगा? ये सब उसको ले जाएगा यहां, यहां। अगर 2 हफ्ते तक एवरी डे तुम्हें ये सिम्टम्स हैं तो डिप्रेशन है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
तो आपको YouTube के वीडियो से डिप्रेशन नहीं हटाना है। तब आपको अपने कोचिंग के मास्टर से जाके नहीं कहना है मैं डिप्रेस्ड हूं, कह सकते हो पर काम नहीं बनेगा। बेस्ट है मेडिकल हेल्प, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बेटा ऐसा फील हो रहा है तो ये इलाज हो सकता है, जिंदगी सुधर सकती है, अच्छे दिन आएंगे, तुम चमक के निकलोगे, तुम हीरो बनोगे। बेटा समय दो जिंदगी को। 80 से 90% केसेस में ये ट्रीट हो जाता है, 80 to 90% केसेस में ये ट्रीट हो जाता है। तुम बेटा चमक के निकलोगे, जीवन में मचा दोगे, तुम अपने मां बाप का नाम रोशन कर दोगे, तुम घर में बेइंतहा सक्सेस लाओगे, बेइंतहा पैसे कमाओगे, तुम बेइंतहा खुशियां लाओगे तुम अपने घर के अंदर। बेटा सब होगा, जस्ट इमेजिन, होगा सब। बस अभी तुम्हें जरूरत है एक डॉक्टर की और कुछ नहीं है। सब सही हो सकता है बच्चा। तुम्हारे ग्रुप में कोई है तो उसको यही करना है। अभी बताता हूं आगे और क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी भी कई लोग कह रहे हैं ये सब तो ऐसे ही है, डिप्रेशन तो दिमाग में होता है। एक्चुअल में डिप्रेशन थोड़ी होता है, ये सब तो सब दिमाग में है। पर बेटा यहां नहीं जाना है ना। बेटा यहां जाके क्या मिलेगा? जीवन खत्म, खत्म, सेंड। किसके डर से? किसके डर से? मां बाप के डर से कर रहे हो भाई। जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल, नहीं भी हुआ सफल तो कुछ दिन वो खुद को नोचेंगे। जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल तो वो कुछ दिन खुद को नोचेंगे। जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, अपने मां बाप की खुशी के लिए तू दिन रात, जिनकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल तो कुछ दिन खुद को नोचेंगे। पर जो हार मार कर बेटा तूने आंखें बंद कर ली, जो हार मान के बेटा तूने आंखें बंद कर ली, तो सोच तेरी मां के आंसू कौन पूछेगा? पापा का प्रेशर है, मम्मी के बारे में सोच ले यार। सोच भाई, 18-19 साल सीने से लगा के पैदा करना यार, क्या नहीं किया इस मां ने तेरे लिए। एक बार उसके बारे में सोच। एक एग्जाम हो, एक लड़की हो, एक लड़का हो, कोई दोस्त चला गया, कोई दोस्ती चली गई, ब्रेकअप हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इट ना। चली जाती है, चला जाता है, दुख होता है, दिल टूटता है। पर सोच यार, 19 साल जिसने यार मतलब खून से तुझको सींचा, तू उसको छोड़ देगा इसके लिए? एक एग्जाम के लिए तू मां को छोड़ देगा अपनी? हाँ यार, देते हैं माँ बाप प्रेशर, कम देना चाहिए, मैं समझता हूं। हो सकता हो 90s के 80s के पेरेंट्स को नहीं हो पाए इतने एडवांस, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग तो अंडरस्टैंडिंग है, झेल लेंगे यार थोड़ी गाली गलौज माँ बाप की, क्या चला जाएगा। एक दिन सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे उनको, फिर खुशी होगी, फिर प्यार होगा, फिर गले मिलेंगे उनसे। पर सोच तू अगर अपनी आंखें बंद कर लेगा तो तेरी मां के आंसू कौन पोंछेगा भाई? वो भी गिल्ट में रहेंगे जिंदगी भर, उनको गिल्ट देना है। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तुम, यू आर द शार्प माइंड, तुम्हें ये सब चीजें समझनी चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए हाँ मेरे माँ बाप इतने एडवांस नहीं हो पाए, नहीं समझ पा रहे इन बातों को, प्रेशर दे रहे हैं। हाँ ठीक है बाबा, हाँ ठीक है, सेलेक्ट हो जाएंगे, हाँ बाबा ठीक है, फोन मत करो, काट दो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो, जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो, जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। हो सकता हो वो चीज आपका प्यार हो, जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। हो सकता हो वो चीज आपका प्यार हो सकता हो वो चीज आपका व्यापार हो। व्यापार मतलब किसी का काम हो सकता है, आपका काम क्या है? पढ़ाई, यानी आपका एग्जाम। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो व्यापार हो, और अंत में चाहे वो परिवार हो। जो चीज लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो बेटा। जीवन को आज बचा लो, कल देखो क्या मजा आने वाला है। अरे तू जीवन को 2 साल 3 साल रगड़ के दे, फिर देख क्या मजा आने वाला है। ये वाला अटेम्प्ट खराब हुआ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे आप बच नहीं सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्या डिप्रेशन रियल है? क्या कोई मेडिकल प्रूफ मिल सकता है डिप्रेशन का? क्या बुखार आ जाएगा डिप्रेशन से मुझे? क्या मेरे हाथ पैर में दर्द करने लगेगा डिप्रेशन से? क्या मेरे ब्लड के अंदर मेरी ब्लड काउंट चेंज होने लगेगी? फॉर एग्जांपल मेरा जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, क्या मेरे ब्लड टेस्ट के अंदर डिप्रेशन दिखेगा, लिख के आएगा डिप्रेशन पॉजिटिव? क्या ऐसा है या ऐसे ही दिमाग में चलता है? मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर को कहते हुए सुना, बहुत बड़े इंसान व्यक्ति कहते हुए सुना कि आपके दिमाग की सोच है, उसको जितना आप जगह दोगे उतनी वो बढ़ती जाएगी। नो सर, दिस इज अ मेडिकल इलनेस। क्या टेस्ट में ये आने वाला है, आओ पता करते हैं। तो यार स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है डिप्रेशन लाने का। वैसे तो बहुत से कारण होते हैं, पर सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। वैसे बहुत से कारण हो सकते हैं,
किसी क्लोज्ड वन की डेथ हो सकती है डिप्रेशन का एक कारण, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है सडनली मिला हो, वो भी एक कारण हो सकता है। पर जनरली जो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। जब भी आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है, जब भी आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब ये कॉर्टिसोल्स क्या करता है मुझे भी ज्यादा नहीं पता, डॉक्टर थोड़ी हूं, एक फिजिक्स का टीचर हूं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और सारी कोशिशें करेगा कि ऐसा इंसिडेंट कभी ना हो। तो कॉर्टिसोल्स बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल्स बढ़ने से क्या होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से दो चीजें होती हैं। हमारे दिमाग के दो हिस्सों पे फर्क पड़ता है। पहला हिस्सा जो डिसीजन लेता है, जो डिसाइड करता है कि आज दिन भर में अपन 8 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटे में 2 घंटे में फिजिकल केमिस्ट्री का कर लेंगे, ये अपन मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेंगे और ये वगैरह वगैरह अपना टॉपिक बनाता है। जो मेकिंग डिसीजन वाला दिमाग का पार्ट है, इसका बायोलॉजी का टर्म भी लिखा है, मेरे को तो आता नहीं है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो मेकिंग डिसीजन वाला पार्ट होता है बेटा, ये जब कॉर्टिसोल्स की मात्रा बढ़ती है, जब स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये पार्ट बेटा छोटा होने लगता है, ये अंदर की तरफ आने लगता है, ये पार्ट छोटा होने लगता है, साइज में अंदर आ जाता है। यानी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपकी कम होती जाती है। और बेटा दूसरा पार्ट अपने दिमाग का जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो डर को कंट्रोल करता है, जो एंगर कंट्रोल करता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन को जो कंट्रोल करता है, ये पार्ट साइज में बढ़ना शुरू कर देता है। जब कॉर्टिसोल्स बढ़ते हैं तो ये पार्ट बढ़ने लगता है। तो यस, केमिकल रिएक्शन होते हैं डिप्रेशन में। स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है, कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने से, हार्मोन होता है, बढ़ने से क्या होता है? डिसीजन लेने वाला दिमाग का जो पार्ट है वो छोटा और श्रिंक करने लगता है, श्रिंक करता है ये पार्ट। और हमारा जो दूसरा पार्ट है जो इमोशंस कंट्रोल करता है, फीलिंग को, एंगर को, ये पार्ट क्या करता है? एक्सपैंड। यानी अब और ज्यादा दुख, अब और ज्यादा डर, अब और ज्यादा गुस्सा, जितना स्ट्रेस होगा बेटा उतना डिप्रेशन की तरफ आप जाओगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ब्रेन की एक्टिविटी गिरना शुरू कर देती है। ये चीज कम हुई, ये चीज बढ़ी, ब्रेन की ओवरऑल एक्टिविटी कम हो गई। सिंपल फिजिक्स, सिंपल साइंस है। इतना नहीं समझ में आ रहा लोगों को? ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई, आपका ब्रेन अब कम एक्टिव है और दिमाग की बत्ती बुझती है तो जीवन में अंधेरा होता है। ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई। ये दो ब्रेन्स हैं। जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं कर रहा हूं। एज अ फिजिक्स टीचर मैं इतना ही कर सकता हूं। मैं चाहूंगा भारत के और शिक्षक आगे आए, इस विषय पे बात करें, जिनकी एक्सपर्टीज हो वो बात करें, इसके कैंपेन चले। मैं तो यही चाहता हूं, जितना मेरे भाई, जितना मेरी औकात में, जितना मेरे बस में, वो करता हूं मैं। ये दो दिमाग हैं। ये एक व्यक्ति है जो कि डिप्रेस्ड है और ये व्यक्ति है नॉट डिप्रेस्ड। ये दिमाग का सीटी स्कैन है। बोलो डिफरेंस दिख रहा है? यस और नो? बोलो डिफरेंस दिख रहा है? यस और नो? क्या कोई डिफरेंस है दोनों के दिमाग में? बताओ। दिख रहा है? क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? क्या हुआ? यहां पे एक्टिविटी कम हो गई दिमाग की। एक्टिविटी कम हो गई। एक्टिविटी कम हो गई तो वो इंसान डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कब सुबह उठना है, कब मुझे खाना खाना है, कब मुझे पढ़ने बैठना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कहां मुझे हंसना है, कहां मुझे रोना है। उसके सारे डिसीजंस गलत हो रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को आप बैठ के क्या जी देते हो? आप क्या बोलते हो? खुश रहा कर यार, थोड़ा हंसा कर यार, तेरे दिमाग में है यार डिप्रेशन। कुछ नहीं होता डिप्रेशन, डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं होता, दिमाग में भर लिया है तूने। अरे कुछ नहीं है डिप्रेशन। हम लोग तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी आपकी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो इतना समझे जितनी भी पढ़ाई की है। लो एक्टिविटी हो गई है। अब बात यह आती है कि ये सारा खेल कहां से स्टार्ट हुआ? सारा खेल हुआ स्टार्ट स्ट्रेस से। अब यहां पे पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा। ये पार्ट बच्चे जरूर पेरेंट्स को दिखाएं कि स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल्स बढ़ता है, कॉर्टिसोल्स बढ़ने से दिमाग की डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कम होती है, फियर एंगर ज्यादा होता है, दिमाग इरेशनल हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाती है। पर सवाल उठता है कि स्ट्रेस बुरी चीज है या अच्छी चीज है?
स्ट्रेस बुरी चीज है या अच्छी चीज है? क्या लगता है आपको? स्ट्रेस इज गुड और स्ट्रेस इज बैड? एक पेपर की तैयारी नहीं होती, इसके लिए सुसाइड करते हो यार आप। ऐसे मैंने गिव अप कर दिया होता तो बन चुका होता पीडब्ल्यू। मैकडी के फाउंडर ने 50 साल में कंपनी फाउंड की है, कितने फेलियर्स होंगे उसको? अब्राहम लिंकन की स्टोरी किसको नहीं पता है? केएफसी फाउंडर ने 65 साल की उम्र में अपनी कंपनी फाउंड की है। स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी से खुद निकाल दिया गया, उस बेचारे को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, फिर भी वो काम करता रहा। यार कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके अगल बगल दुनिया में, हर जगह देखना पड़ेगा यार, और अपने दोस्तों को दिखाना पड़ेगा सही रास्ता। अच्छी चीज है कि बैड चीज है? स्ट्रेस इज गुड और बैड? देखो ये सब सवाल करने पड़ेंगे यार, वरना कैसे बात होगी डिप्रेशन के बारे में। स्ट्रेस इज गुड और बैड? मैं बताता हूं, इट इज गुड। इट इज गुड। अब सवाल आता है क्यों? इसको बोलते हैं गुड स्ट्रेस। मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एक टर्म होता है गुड स्ट्रेस। कोई बायोलॉजी वाले हैं तो बता दें। एक टर्म होता है गुड स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आप गए किसी को प्रपोज करने, है ना? आप बबीता को प्रपोज करने गए, आप बबीता को प्रपोज करने गए, तो क्या टेंशन नहीं होगी? क्या स्ट्रेस नहीं होगा? क्या कितना डर लगता है उस टाइम, ऐसे करके ऐसे पैर कांप रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे कहां से स्टार्ट करें, क्या बोले? सोच के गए थे तुमको जाके बताऊंगा कि तुम ही मेरी दिलरुबा, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही मेरी हमनवा, मैं चांद में भी तुझको देखता हूं, तारों में भी तुझको पाता हूं। क्या क्या सोच के गए थे, वहां जाके फिर खड़े हुए स्ट्रेस में। फिजिक्स का कॉपी दे दो, होमवर्क कंप्लीट करना है। और कुछ नहीं? नहीं बस, हाँ ठीक है, थैंक यू, बाय। वो भी तो स्ट्रेस होता है, पर वो एक्साइटमेंट वाला स्ट्रेस है। वो कितना अच्छा स्ट्रेस है, उसमें एक्साइटमेंट होता है ना? किसी के लिए बर्थडे प्लानिंग करते हैं हम लोग कि उसको बर्थडे सरप्राइज देंगे, कितना अच्छा स्ट्रेस होता है। ऐसा लगता रहता है यार मजा आएगा, बर्थडे का सरप्राइज, टाइम जा रहा है एकदम, लास्ट मिनट में 12 बजे उसको दिखाएंगे हमने क्या कर रखा है उसके लिए, कितनी खुशी की चीज होती है। दैट इज अ गुड स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत जरूरी है जीवन में। किस चीज के लिए? डेडलाइन को मीट करने के लिए। इसको यार थोड़ा मैं कॉर्पोरेट टर्म बताता हूं, एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। अब आप कहोगे गलत है भाई, पढ़ो ना, चीजों को पढ़ो, एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। मेरे 7 दिन बाद एग्जाम है, मैं एकदम चिल बैठा हूं, तब तो पढ़ाई नहीं होगी ना। मुझे थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए ना कि भाई मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे नंबर लाना पड़ेगा। थोड़ा तो टेंशन होना चाहिए भाई, ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चिंता जीवन में बुरी चीज है, पर चिंतन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, याद रखना। जो चिंता करता है उसका जीवन बर्बाद है, पर जो चिंतन करता है उसका जीवन आबाद है। चिंतन तो जरूरी है ना, सोचोगे ही नहीं, थोड़ा भी टेंशन नहीं लोगे तो चीजें होंगी नहीं। अरे भाई तुम एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकल स्ट्रेस होगा, तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुमको फिजिकल स्ट्रेस होगा, तुम एक्सरसाइज करोगे तुमको फिजिकल स्ट्रेस होगा, है? क्या लिख रहे हो? ये भी जरूरी है, एक्सरसाइज करना अच्छी चीज है, सबको पता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है। पर ये सभी चीजें ना बेटा आपको जब हो तो ये सभी चीजें ना बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट लिव्ड होनी चाहिए। यही चीज अगर बहुत लंबे समय तक चलने लगती है तब वो बन जाता है बैड स्ट्रेस। स्ट्रेस से डिप्रेशन होता है, पर हर स्ट्रेस से डिप्रेशन नहीं होता बेटा। कुछ स्ट्रेस जीवन में बहुत जरूरी है, जैसा मैंने आपको दिखाया। भाई ये वाला मोमेंट नहीं आएगा तो जीवन में मजा कैसे आएगा? है ये मोमेंट भी तो चाहिए, स्ट्रेस वाला, थोड़ा टेंशन वाला। अरे यार अपन होता नहीं है, कोई एक नया साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्कूल में मॉडल बनाते हैं, तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कोई डिबेट के लिए स्पीच तैयार करते हैं, परफॉर्म करने जा रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर तो होगा ही, थोड़ा बहुत टेंशन तो होगा ही, विच इज गुड, विच पुशेस यू कि अपनी लिमिट क्रॉस करो, अच्छे से काम करो, वो अच्छा होता है। पर वही स्ट्रेस अगर बहुत देर तक चले, यही स्ट्रेस अगर लॉन्ग लिव्ड हो जाए, तब वो बन जाता है आपके लिए एक बैड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस चलता है। कोई कहता है ना मैं बहुत स्ट्रेस, एग्जाम आने वाला है, हाँ भाई थोड़ा तो ले स्ट्रेस, वरना नंबर कैसे आएंगे तेरे, हैं? थोड़ा तो स्ट्रेस ले, वरना जीवन में कुछ भी, फिर तो कुछ ही नहीं करेगा इंसान। थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, इट पुशेस यू, है ना? क्या होता है गुड स्ट्रेस, क्या करता है गुड स्ट्रेस? चैलेंजेस यू, आपको चैलेंज करता है, जरूरी है यार।
मैं यहां वो थोड़ी हूं कोई महात्मा तुमको बोलूं सो जाओ, आराम से हाथ जोड़ो, जीवन नश्वर है, ये सब बात थोड़ी बता सकते हैं। जीवन में हमें तो सिखाना ही है, हम तो शिक्षक, हम तो तुमको सिखाएंगे जीवन में ग्रो होना, सक्सेसफुल होना। ये चीज थोड़ी बंद कर सकते हैं हम कि हम बोल रहे यार स्ट्रेस होगा पढ़ाई से छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्ट्रेस होगा खेलकूद से खेलकूद छोड़ देते हैं, स्ट्रेस होगा गाना गाने से, कंपटीशन से स्ट्रेस होगा कंपटीशन ही छोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं मैं कहता, वहां एक थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी है। बस सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा जीवन में बैलेंस बनाने की। क्या मैं बना पाया बैलेंस? मैं भी नहीं बना पाया, मैं भी उसी नाव पे हूं। हम सब लड़ रहे हैं, तुम मैं हम सब, और हम सब का पता है सपोर्ट क्या है, एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के चलते रहते हैं। हम सब का सपोर्ट हम दोनों है। मेरा सपोर्ट कौन है? मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे दोस्त, उनके हाथ में पकड़ा रहता हूं, मेरे बच्चे जिनका हाथ में पकड़ा रहता हूं। तुम्हारे सपोर्ट भी यही होगी बेटा। बैलेंस यार, मैं कोई इंसान परफेक्ट नहीं, कोई बैलेंस नहीं बनाया पाया, वरना संत बन जाता है इंसान, भगवान बन जाता है इंसान, है ना। कोई अवतार थोड़ी है भगवान का कि हम बैलेंस बना लिए होंगे कि हमने सब कुछ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हें क्या लगता है? मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। अलग से की लाइफ बहुत बेहतरीन हो गई है, बहुत अचीव कर लिया उन्होंने, बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत खुश है जीवन में। नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होता। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। बस ये कोशिश होती है कि वो स्ट्रेस गुड स्ट्रेस की तरफ रहे, वो स्ट्रेस लाइफ थ्रेटनिंग बैड स्ट्रेस ना बन जाए। बस इतना होता है बेटा। आगे चलते हैं और बातें करते हैं। अब आ गई सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे कम करें कि ये स्ट्रेस इतना ज्यादा ना हो जाए कि ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाए। उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने अंदर या अपने किसी दोस्त के अंदर, तो उसको अभी का अभी बेटा कॉल कर लो एक बार। यू शुड कॉल दैट फ्रेंड, अभी का अभी यू शुड कॉल दैट फ्रेंड। अगर आपको लग रहा है, अगर आपका कोई दोस्त आपको डिप्रेस लग रहा है, ये कोई भी पॉइंट अगर आप दिख रहे हैं, वैसे तो 9 पॉइंट्स होते हैं ऑफिशियली, अगर मैं बताऊं तो 9 पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं। उन 9 पॉइंट्स में से अगर कोई 5 पॉइंट मिलते हैं और 5 पॉइंट्स अगर आपके हैं 2 हफ्ते तक हर दिन या हर दूसरे दिन अपीयर हो रहे हैं, तो माना जाता है आप डिप्रेशन में हो। फिर आपको जाना चाहिए थेरेपिस्ट के पास, और थेरेपिस्ट है बेटा। मैं फिर बोलता हूं यही बात बार बार कि 80 से 90% केसेस में जीवन वापस आएगा, तू चमकेगा, तू मचाएगा, तू फोड़ेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, जीवन बढ़िया चलेगा, तेरी मस्त शादी होगी, तेरे मस्त क्यूट क्यूट गोलू गोलू प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, उनकी मस्त तू डायपर चेंज करेगा, मस्त जिंदगी आ गई। उसको छोड़ के आज जिंदगी क्विट नहीं करनी है, आज जिंदगी क्विट नहीं करनी है। एक एग्जाम ही तो है यार। लाइफ इज सो मच बिगर देन दिस एग्जाम, सो मच बिगर देन दिस एग्जाम। लाइफ इज अबाउट सो मच हैप्पीनेस, सो मच रिलेशनशिप, सो मच ऑफ फैमिली, सो मच ऑफ फ्रेंड्स, सो मच ऑफ एंजॉयमेंट, सो मच ऑफ सैडनेस एज वेल। लाइफ कितनी सुंदर है यार, इस एग्जाम के बियॉन्ड है लाइफ। कितनी मुश्किल से एक जिंदगी बनती है ना। वेदास वगैरह में पढ़ो और अगर ये सब चीजें पढ़ो तो कितने जन्म लेने के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलता है। मान लेते हैं ना थोड़ी देर वो फिलॉसफी भी, थोड़ी देर वो मान लेते, कितना इंपॉर्टेंट है ये एक लाइफ। मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन है ही है, तो खुद क्यों ले यार वो जीवन, जी के जाते हैं ना, मस्त कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं ना यार। लाइफ इज बियॉन्ड दिस वन एग्जाम, ये याद रखना। अब आते हैं हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, हाँ सही पकड़ा है आपने, एकदम सही पढ़ा है। अरे बेटा ये जिंदगी ना एक बहुत बड़ा किस्सा है, ये जिंदगी एक बहुत बड़ा किस्सा है। आईआईटी और नीट का एग्जाम इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये जिंदगी एक बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत कुछ देखना है इस जीवन में। हाउ टू रिड्यूस, मैंने देखो एक चीज दिखाई, एंड नहीं कर सकते स्ट्रेस को, एंड करना ही नहीं है, स्ट्रेस इज गुड, कभी एंड नहीं करना है। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, सबसे पहला पॉइंट है फैमिली। फैमिली फैमिली ना काम आएगा बाबू सोना वाला प्यार, ना काम आएंगे मतलबी दोस्त यार, अंत में काम आता है सिर्फ परिवार। देयर इज नथिंग अबव फैमिली।
फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा नीडेड है। मेरे जब सबसे बुरे हालत है, जब मैं थर्ड ईयर में था, मेरा बीटेक छूट रहा था, मैं बुरी कंपनी के अंदर था, बुरी आदतों के अंदर था, मैं 45 दिन तक नहाता नहीं था, मैं अच्छा खाना नहीं खाता था, गंदे कपड़े पहनता था, नंगे पैर सड़क पे चलता था, मैं पागल होकर मंदिर में सोता था। उस समय मेरे सपोर्ट में मेरी मां और मेरी बहन मेरे साथ थी। फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैमिली है जो आपको वहां से खींच के बाहर लेके आ पाएगी, उनसे कनेक्टेड होना पड़ेगा। सर मेरे पापा समझते ही नहीं है इस बात को, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करते हैं। सर मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट, बयालीस मिनट हो गए। फोर्टी 42 मिनट्स हो गए सेशन के। So one more student committed suicide just now. अगर सेशन के स्टार्ट में एक बच्चे ने सुसाइड की थी तो जस्ट अभी अभी एक और बच्चे ने सुसाइड कर ली है। यानी इस सेशन के अंदर हम लोग 2 भारतीय बच्चों की सुसाइड को विटनेस कर रहे हैं। एंड वी कुडंट सेव दैट चाइल्ड। And I am responsible for it. Being in this education system, I am responsible. We all are responsible. All you teachers, all you organizations, all you parents, you are responsible. Yes, you are. पल्ला क्या झाड़ रहे हो आप? पेरेंट्स हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। मेरे माँ बाप ने मुझको बचाया, आप भी बचा सकते हो अपने बच्चे को। कनेक्टेड रहो ना उससे, बात करो ना उससे, मिलने जाओ ना उससे, खींच के घर ले आओ ना उसको। आईआईटी नहीं हो रहा है तो जीवन तो जिएगा ना, पाल के रखेंगे ना उसको, अच्छा करेगा ना, नाम रोशन करेगा ना। वही तो एक चीज है आपके पास जीवन में। किसी भी बोझ के कारण तू यूं आंखें नम ना कर, किसी भी बोझ के कारण तू यूं आंखें नम ना कर। इस आईआईटी नीट जैसे छोटे एग्जाम के लिए तू जिंदगी खत्म ना कर। एक छोटे से एग्जाम के लिए तू जिंदगी खत्म ना कर। कुछ लोग यहां हंस रहे हैं, कब तक हंसोगे? वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। जिस दिन तुम्हारे ग्रुप में होगा तब फील होगा। कुछ लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हंस रहे हैं, तुम्हें कब फील होगा? जिस दिन तुम्हारे किसी दोस्त के साथ होगा, जिसके साथ अभी तुम चाय पीने गए थे शाम को, तब फील होगा। कब फील होगा तुमको? फैमिली, बिकॉज फैमिली कम्स फर्स्ट। इसके सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है कुछ भी समझ पाना। अगर आपके बच्चे के अंदर थोड़े भी लक्षण है, अगर तुम्हारे दोस्त के अंदर ऐसे थोड़े भी लक्षण है, उसके माँ बाप को तुरंत इन्फॉर्म करो। दोस्ती गई भाड़ में। तुम्हें लग रहा है ना कि वो दोस्त बुरा मान जाएगा, मेरे माँ बाप को क्यों बताया? उनके पापा को फोन करो, बोलो आपका बच्चा डिप्रेस्ड है, टेक स्टेप्स। उनको ये वीडियो का लिंक भेज देना। ये 42 मिनट वाला देख के शायद वो डर जाए। और अगर किसी को डरा के एक बच्चा मेरा बच जाता है तो वो डर बहुत अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा लोगों को डरा देता हूं और उसकी वजह से भारत का एक बच्चा भी बचता है ना, तो मेरे लिए वो गर्व की बात है। मैं तैयार हूं उस डर को फैलाने के लिए, मैं तैयार हूं उसके लिए हेट लेने को भी। मेरे माँ बाप मेरे लिए प्राउड हो गए कि मैंने ऐसा काम किया। अगर कोई लग रहा है, सबसे पहले बिना कुछ सोचे, जीवन सबसे बड़ा। तुम्हें अपना दोस्त दिख रहा है, उसके माँ बाप भाई बहन को इन्फॉर्म कर दो, अभी कर दो फोन करके कि मुझे उसके बिहेवियर नहीं सही लग रहे हैं। आप उससे बात करो, उससे मिलो, अभी का अभी बैठो उसके साथ। और दूसरी चीज, दोस्त जो तुम हो, दोस्ती जीवन का पहला ऐसा रिश्ता होता है जिसको इंसान खुद चुनता है। माँ बाप उसको पैदा करते हैं, भाई बहन उसको मजबूरी में निभाने पड़ते हैं क्योंकि वो थे पहले से या आ गए बाद में। माँ बाप उसको पैदा करते हैं, भाई बहन उसको मजबूरी में रिश्ता निभाना पड़ता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान सबसे पहली बार खुद चुनता है। इंसान अपने दोस्त खुद बनाता है। और क्या बॉन्ड होता है दोस्तों का। इंसान दोस्तों से वो बात शेयर करने लगता है जो अपने माँ बाप से नहीं कर पाता, अपने घर वालों से नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोस्त उसको कभी भी जज नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज, वो उसको किसी चीज पे जज नहीं करेगा। वो उसको उसके फाइनेंशियल कंडीशन पे कभी जज नहीं करेगा। वो दोस्त किसी एक बाइक से चलता होगा, उसका दोस्त एक साइकिल से चल रहा होगा, वो कभी पूछेगा भी नहीं कि भाई तेरे पास साइकिल क्यों। वो कहेगा बाइक पे पीछे बैठेगा क्या? अच्छा एक काम करता हूं, तेरी साइकिल को मैं हाथ से पकड़ लेता हूं, थोड़ी तेज चलने लगेगी, तो तेरे को पैडल नहीं मारनी पड़ेगी। अच्छा तू साइकिल से ही जाएगा क्या? कंफर्म है? तो मैं बाइक धीमे चलाऊंगा, बगल बगल चलेंगे दोनों। वो दोस्त जो महलों में रहता है, जिसके पास खूब पैसे होते हैं, वो एक गरीब दोस्त के घर आता है ना, वो 2 कमरे के घर पे आता है,
तो वो उसके अंदर सोफे पे जाके चौड़ा होकर बैठ जाएगा, सोफा बहुत बढ़िया लग रहा है, टीवी चलाओ यार पांडे, आए क्या बढ़िया मजा आ गया, अरे गजब, ये लाइट नहीं लगाई है तुमने, बड़ी सुंदर लग रही है, बल्ब लगाया 100 वाट का, उसकी भी तारीफ करता है। प्योर रिलेशन होता है ना, इंसान जज नहीं करता एक दूसरे को, फाइनेंशियल कंडीशन पे, मेंटल कंडीशन पे, उसके रिलेशनशिप पे, किस चीज पे जज नहीं करता है। कह रहे हैं फैमिली समझेगी नहीं तो फैमिली को छोड़ दो बेटा, बात खत्म है यहीं पे। जीवन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सबसे पहले बचना है, जीवन बचाना है। फैमिली नहीं समझ रही, अपने दोस्त के लिए तुमको फर्क पड़ता है तो उसके लिए थेरेपिस्ट बुक करो, और वो नहीं हो सकता तो पीडब्ल्यू के प्रेरणा नंबर पे उससे कॉल करा दो, प्रेरणा हेल्पलाइन करके सर्च करो, उस पर कॉल करा दो एक बार, हम लोग फिर कोशिश करेंगे जो हो सकता है। वो जज नहीं करेगा आपको, पर उसी दोस्त को जब आप जज करते हो ना कि यार कुछ नहीं है, डिप्रेशन डिप्रेशन, अबे लड़की छोड़ के सबको जाती है, कौन सी बड़ी बात है, चल भाई छोड़ यार, सही हो जाएगा, 3-4 दिन रोएगा तो सही हो जाएगा, क्या पता वो ना हो, तुम हो गए थे, क्या पता वो ना हो, क्या पता उसकी जो बॉटअप है, जिस तरह से वो, जिसने जिंदगी के जैसे जैसे पड़ाव देखे हैं, उसका जो माइंड का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो तुम्हारे आर्किटेक्चर से मैच नहीं करता हो, उसके सोच विचार तुम्हारे से, तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम ब्रेकअप से निकल आए तो तुम्हारा दोस्त भी ब्रेकअप से निकल ही आएगा, क्या पता वो नहीं निकल पाए, क्या पता उसके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। फैमिली फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ रेगुलर चीजें हैं जो हम सबको पता है पर हम लोग करते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आउटडोर गेम भी खेल सकते हैं। कितना करना है, बहुत कम करना है, 30 से 40 मिनट करो हर दिन, या एटलीस्ट हर दिन करने की कोशिश करनी चाहिए, या एटलीस्ट 3 डेज अ वीक। ये सब लोग रूटीन बना लेते हैं यार, हम आप सब लोग, मैं भी करता हूं ये चीज, तो मैं भी फॉलो करता हूं, मैंने पिछले कुछ टाइम में बहुत हेल्दी था, मैंने ये सब फॉलो किया है सारी चीजें। 30 से 40 मिनट आपको जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, जाके बैडमिंटन खेल लो, जाके टेबल टेनिस खेल लो, जाके क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, हफ्ते में कम से कम 3 दिन। साइंटिफिकली बता देते हैं, ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि एक्सरसाइज करने से, अच्छा साइंटिफिकली बता देते हैं, आप साइंस वाले बच्चों। एक्सरसाइज करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से कुछ कुछ फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि मस्कुलर टेंशन जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, ब्रेन आपका रिलैक्स फील करता है, और हार्ट का फंक्शन इंप्रूव कर जाता है। बायोलॉजी ऐसा कहती है कि एंडोर्फिन्स नाम का कोई हार्मोन रिलीज होता है जिससे मूड आपका पॉजिटिव हो जाता है रेगुलर एक्सरसाइज से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद करना चाहिए अपने ऊपर, अपने दोस्तों को भी करानी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइट। अब मैं डाइट पे क्यों आया, तुम्हें पता है इस समय संसार का सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? ना वो सिगरेट है, ना वो शराब है, ना वो गांजा है, ना वो अफीम है, सबसे बड़ा एडिक्शन है संसार का फूड एडिक्शन। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और मैं भी इसके अंदर था काफी समय तक, फूड एडिक्शन के अंदर। पूरे टाइम खाते रहना, जो मिले हम खा लेंगे, पूरे टाइम फास्ट फूड खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, भूख नहीं लगी तब भी खा रहे हैं। भगवान ने हमें मुंह दिया है इतना खाने के लिए जिससे हमारा काम चल जाए, पर हमको लगता है कि खाना तो ऐसे ही है, खाते रहो, ये तो बहुत बड़ा पेट है, जितना चाहना हो खा लो। होता क्या है, ओबेसिटी आती है, 10 तरह की प्रॉब्लम आती है। क्या क्या अवॉइड करना चाहिए सबको पता है, मैं इसमें क्या बताऊं, जंक फूड नहीं खाना है, फ्राइड फूड नहीं खाना है, चॉकलेट्स नहीं खाना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चीज नहीं खानी चाहिए, चीनी वाली चीजें। क्या खाना चाहिए ये तो सबको पता है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ भाई, फ्रूट्स को खाओ, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज खाओ, वॉलनट होता है खा लो, अंडा जो भाई खाना चाहता है, जो अंडा खाता है वो अंडा खा ले, ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ग्रीन टी से हेल्थ बढ़िया होती है, ग्रीन टी से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाओ, फाइबर वाली चीजें खाओ, गाजर वगैरह खाओ जिसमें फाइबर हो, वो चीजें खाओ, हेल्प करेगी आपको डाइजेशन में, और ये सारी चीजें बहुत फायदा करती है बेटा। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इंप्लीमेंट किया बीते कुछ दिनों में, सभी ने मुझे देखा था मैं कैसा दिखता था, मैंने बीते कुछ दिनों में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की, जीवन मेरा वापस आया। तो डाइट और एक्सरसाइज से बेटा बहुत फर्क पड़ता है, फिजिकली और मेंटली जीवन काफी बदल जाता है, ये मैंने खुद अनुभव किया है ना, मैं वही चीज बता रहा हूं जो मैंने खुद अनुभव की है, ये बहुत अच्छा आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट आ गया मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं खुद नहीं करता हूं, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि 10 मिनट हर दिन आप करें मेडिटेशन, इससे आपको पेन कम होगा, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, और आपको स्ट्रेस भी कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है योगा। तो 2 योगा यहां पर रिकमेंड किए जाते हैं, 2 योगा बोले जाते हैं डिप्रेशन में आपको फायदा करेंगे। एक होता है अष्टांग योगा, एक होता है विक्रम योगा आसन्स। ये यहां पे मैंने चिपका रखा है, इंटरनेट का जमाना है, आप नेट पे टाइप करके खुद देख लो,
आपको मिल जाएगा। अष्टांग योगा और विक्रम योगा आसन, ये दोनों आसन से बोला गया है कि डिप्रेशन में 50% का इंप्रूवमेंट होता है डिप्रेशन में, और एंजाइटी के अंदर 30% का इंप्रूवमेंट होता है। इन सब में से कुछ भी एक दो उठा लेना, एक्सरसाइज उठा लो, मेडिटेशन या योगा, ठीक है, जरूरी नहीं योगा करो, एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो योगा कर लो, दो में से एक चीज उठा लो यार। फिजिकल थोड़ा आ जाओ यार, फिजिकली आप हेल्दी रहोगे ना यार तो माइंड भी अच्छा फंक्शन करता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, आप अच्छे भी दिखते हो। यस दिस इज ट्रू, आप एक्सरसाइज करोगे आप अच्छे दिखोगे। नहीं ये नहीं कि पतले हो जाएंगे, वो वाला नहीं कि मोटे हैं तो पतले दिखेंगे, हेल्दी दिखेंगे। आपकी स्किन ग्लो करती है, ये सारी चीजें भी होने लगती है, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी, तो सारी चीजें प्रमोट होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काले दिखोगे या गोरे दिखोगे, दोनों सुंदर है, आपकी स्किन का बेस्ट फॉर्म आपका बाहर आता है तो आपको भी अच्छा लगता है। तो यू ऑल्सो लुक गुड, यू ऑल्सो फील गुड, मेंटल स्टेबिलिटी होती है, यू ऑल्सो फील फिट, कोई बोले कुछ काम करने को तो एनर्जी रहती है, बहुत जरूरी है। यही सब तो रीजन है डिप्रेशन को लाने का। तो कुछ डिप्रेशन ऐसे हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है बेटा, ये सारी बात बताने के बाद भी। किसी के घर परिवार में अगर कोई क्लोज वन चला जाएगा तो वो डिप्रेशन कोई नहीं रोक सकता। किसी की आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो जो ट्रॉमा होता है वो कोई नहीं हटा सकता। तो कुछ ऐसे डिप्रेशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी इंसान को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो रखी है, सोचो ना, लोगों को कैंसर रहता है और लोग जीवन जी रहे होते हैं, कितना डिफिकल्ट है ना। किसी को पता हो कि मेरे पास 7 महीने हैं, मूवीज में देखते हैं ना आपके पास 3 महीने हैं अपने जीवन के लिए, मूवीज में देखा है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। सोचो इंसान को पता है उसके पास 7 महीने, वो जिस डिप्रेशन में है यार उसको तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम और आप। पता नहीं वो सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है, आई डोंट नो। पर ये जो एग्जाम के लिए स्ट्रेस है ये हट सकता है, ये जो एग्जाम का डिप्रेशन है ये हट सकता है, दैट आई नो। इसके लिए बिल्कुल नहीं जरूरत है कि कोई एक बच्चा कोई ऐसी गलत स्टेप ले, है ना। योगा से क्या होता है, एंजाइटी स्कोर अच्छा होता है, और क्या होता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मेमोरी अच्छी फंक्शनिंग करती है। तो ये दोनों अष्टांग योगा और विक्रम योगा आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करो जो भी ऐसी प्रॉब्लम में हो। इसके बाद क्या है, क्या सोने का डिप्रेशन से कोई रिलेशन है? गोल्ड वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना, स्लीपिंग। क्या स्लीपिंग का डिप्रेशन से कोई रिलेशन है? आपको क्या लगता है, क्या स्लीपिंग का डिप्रेशन से कोई रिलेशन है? क्या स्लीपिंग का डिप्रेशन से कोई रिलेशन है? क्या स्लीपिंग का डिप्रेशन से कोई रिलेशन है? बिल्कुल है बेटा। ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन में आया व्यक्ति या डिप्रेस्ड व्यक्ति के अंदर 75% लोग, 75% पीपल आर इंसोमेनियक, मतलब उनको सही से नींद नहीं आती। पर ये दोनों चीजें ना मतलब एक दूसरे को प्रमोट करती है, एक दूसरे को ग्रो करती है। कहने का मतलब अगर आप स्लीप लेस होगा, अगर आपका स्लीप एप्रोप्रिएट नहीं होगा तो उससे आपको और डिप्रेशन होगा। क्यों? अच्छा चलो समझते हैं। अगर मैं दिन में 2 घंटा 3 घंटा सोऊं और मैं सुबह उठ जाऊं, क्या होगा? नींद आएगी, सर दर्द करेगा, है ना। फिर मैं क्या करूंगा? कुछ खा लूंगा बहुत ज्यादा, फिर मैं थकान फील करूंगा, फिर मैं उस माहौल में सोचूंगा कुछ करूं, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ भी करने में, है ना। आई विल लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग इन लाइफ। मैंने लूज की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? आई विल लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। और जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज में तो मैं पूरी जगह से एकदम टूटा हुआ बिखरा हुआ फील करूंगा। मैं रात में 3-4 घंटे सो के आ गया। जो डिप्रेस्ड होते हैं उनको नींद नहीं आती, और जिनको नींद नहीं आती वो और डिप्रेस्ड होते जाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है अच्छी नींद। दोनों चीजें एक दूसरे को, अगर आप लोग बहुत प्राउड हो ना कि रात को 3 बजे सोते हैं, इंस्टाग्राम यूज करके, मोबाइल यूज करके, यूट्यूब देख के 3 बजे तक एक वेब सीरीज देखी, फिर सोए, फिर सुबह उठ गए 4 बजे, या सुबह उठ गए 7 बजे 8 बजे, या 11-12 बजे उठ रहे हैं, आलस हो रखा है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप जा रहे हो डिप्रेशन के रास्ते पे। यही तो रास्ता आपने पकड़ा है। जो आपका एक्टिव समय होता है दिन का, उसमें आप काम नहीं कर रहे हो, है ना। आप 10 बजे 11 बजे उठ रहे हो, रात में आप 4 बजे जग रहे हो। यू आर इन्वाइटिंग डिप्रेशन टुवर्ड्स यू। स्लीप साइकिल को सही करना बहुत जरूरी है। अब स्लीप साइकिल को कैसे कैसे सही कर सकते हैं, कैसे अपनी स्लीप साइकिल को हम लोग अच्छा करें, ये सारे बेटा फैक्टर हैं जिनसे इंप्रूवमेंट हो सकता है हो। वरना यार थेरेपिस्ट हैं बाहर, इस अलग पांडे यूट्यूबर से अच्छे थेरेपिस्ट हैं जो डिप्रेशन को डील कर लेते हैं और 80 से 90% केसेस में सक्सेस दिला के लाते हैं। अब 80 से 90 क्यों बोल रहा हूं? 10% केसेस मैंने बताया ना। आप किसी को 7 महीने बाद किसी को पता है कि उसका लास्ट स्टेज कैंसर है,
उसका दर्द समझना, उसका डिप्रेशन हटाना है रियली टफ। स्लीप साइकिल इंप्रूव करें, रोज सेम टाइम पे सोने जाओ, सेम टाइम पे आप स्लीप करो रोज। दूसरी चीज क्या है, सोते वक्त कोशिश करो कि कमरे में लाइट ना जले, है ना, लाइट सारी ऑफ रहे। अब इसमें दिक्कत क्या है कि सर मेरा रूममेट लाइट जला के पढ़ता है, मैं नहीं कर पाता हूं लाइट ऑफ, तो बेटा आप अपने लिए आई मास्क ले लो, बहुत सस्ता आता है, एक आई मास्क खरीद लो, आई मास्क लगा के सो जाओ। लाइट नहीं जानी चाहिए, एकदम अंधेरा होना चाहिए, बढ़िया नींद आती है ना। लो नॉइस होनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। सर मैं क्या करूं, मेरे पापा बहुत तेज वॉल्यूम पे टीवी चला के बैठे रहते हैं रात में, मेरा भाई बहुत तेज वॉल्यूम में टीवी चलाता है, मेरा रूममेट कुछ ना कुछ सुनता रहता है, मोबाइल स्पीकर पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, आवाज तो अलग आती है, जलन अलग होती है। सर क्या करें, कुछ नहीं बेटा, ईयर प्लग खरीद लो। क्या कर लो आप, ईयर प्लग खरीद लो, ईयर प्लग लगा के सो। सोल्यूशन हर चीज का है बेटा, बस आगे आना पड़ेगा, बीमारी नहीं लगनी चाहिए ये। नेक्स्ट आते हैं, क्या हम डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं? मुझे जवाब सुनना है अपने बच्चों से। क्या हम और आप डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं? कैन वी ट्रीट डिप्रेशन? कैन आई एंड यू ट्रीट डिप्रेशन? क्या हम डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं? क्या हम डिप्रेशन को सही कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या हम डिप्रेशन को सही कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। अगर जो क्वालिटीज मैंने बताई थी वो आपके दोस्तों में आपको आसपास दिख रही है, यस, गुड बेटा। इस सेशन के बाद अपने दोस्तों को आज कॉल करना, जो भी दोस्तों में दुखी लग रहा था उससे बात करना, है ना। मैं कभी किसी वीडियो को आज तक मैंने कभी किसी वीडियो पे नहीं बोला कि इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज पहली बार बोल रहा हूं, ये वीडियो अपने उस दोस्त तक पहुंचा देना, बस। लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारी मर्जी पे, मत करना, बस उस दोस्त तक आज ये वीडियो पहुंचा देना, है ना। उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाना है। हो सकता हो, जैसे प्रतीक भाई से मेरी बात हो रही थी सुबह, तो मैंने कहा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि नहीं, तो बोले हाँ। हमने कहा हमें करनी चाहिए, किसी स्पोक्स पर्सन से करवा देते हैं, किसी को ले आते हैं, है ना। पीडब्ल्यू के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो हमने कहा किसी थेरेपिस्ट को बुला लेते हैं, किसी अच्छे स्पीकर को बुलाते हैं, उससे सेशन कराते हैं डिप्रेशन का। तो प्रतीक भाई ने कहा सर बच्चे आपको सुनते हैं, आप बोलोगे तो फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता है कुछ इसके बारे में। क्या सर आपको जितना पता है आप बोलोगे तो फर्क पड़ेगा, आपकी सुनते हैं। तो हो सकता हो ये हमारे आपका म्यूचुअल प्यार हो, और ये प्रतीक भाई ने बोला और मैंने भी मतलब क्या मतलब मॉडेस्टी दिखाऊं, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ बच्चे सुनेंगे, मैं बोलूंगा तो मुझे पता है। तो यहाँ पे हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी ला सकते हैं, एक गुरु भी ला सकते हैं, स्पिरिचुअल एक थेरेपिस्ट भी ला सकते हैं, पर वो लोग ऑलरेडी हैं, बस वहां तक पहुंचना है, और उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं वो डॉक्टर वो थेरेपिस्ट नहीं हूं। बेटा आप कैसे सही कर सकते हो? अगर आपको आपका दोस्त दिख रहा है दुखी है, आपका दोस्त होपलेस है, आपका दोस्त इरिटेट हो जाता है आपकी बात बात पे, आपका दोस्त ऐसा है कि कुछ काम नहीं करना चाहता है, आपका दोस्त हमेशा सैड बातें करता है, आपका दोस्त खुद को वर्थलेस फील करता है, अगर आपके दोस्त के अंदर आपको ये सारी चीजें दिख रही है बेटा, तो आप उसको अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला प्रिंसिपल है बेटा, एक थेरेपी आप कर सकते हो, दोस्त का फर्ज है। सबसे पहला प्रिंसिपल है उसको समझो, अंडरस्टैंड, उसको समझो। हम लोग ना अक्सर लोगों की बातें इसलिए सुनते हैं कि नेक्स्ट डायलॉग हम क्या बोलने वाले हैं, हम लोग कभी इसलिए नहीं सुनते हैं कि उस इंसान को समझ लें। वो इंसान बोलता रहता है, हम लोग मन में अगला सेंटेंस फॉर्म करते हैं कि इसके बाद ये रिप्लाई मारेंगे। ये नहीं करना है, सुनना है उसकी बात, अच्छे से समझना है, उसको बोलने दो। बी वेरी गुड लिसनर अराउंड हिम, खूब सुनो उसकी बात, सारी बात सुनो, समझो उसकी बात, और उसे जज मत करो उसकी बातों पे, उसे बिल्कुल जज नहीं करो, है ना। वो गंदे कपड़े पहन के तुम्हारे सामने बैठा है ना, और तुम उसको जज नहीं करो किसी चीज पे, यार तेरे कपड़े कितने गंदे हैं, यार तेरे बगल से यार बदबू आ रही है, तू नहाया नहीं है क्या कितने दिन से, जज नहीं करो यार उसको, है ना। उसको पकड़ के ले जाओ, चल भाई नहा लेते हैं। मतलब हमेशा ना आपको हमेशा उसको न्यू बिलीफ देनी है, इससे पीछे मत हटना, कुछ भी अच्छा करने से पीछे मत हटना, उसको न्यू बिलीफ हमेशा दो। ये मत बोलो तेरे वजह से बहुत बदबू आ रही है, तू नहाया नहीं है। ये मत बोलो यार तू क्या ये बाहर का कचरा खा रहा है, नहीं, उसको लाके अच्छा खाना खिलाओ, न्यू बिलीफ दो। वो तुमसे अगर ये कहता है यार ऐसा हुआ था कि मेरे खानदान में एक रोहित था, और रोहित का आईआईटी नहीं निकला था, फिर रोहित ने एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की, और फिर रोहित को कहीं नौकरी नहीं मिली, आज भी अपने माँ बाप के पैसे पल रहा है, घर वाले हमेशा ताना देते हैं, रोहित की जिंदगी बहुत खराब है, तो उसको आप बोलो न्यू बिलीफ। उसको बोलो एक इंसान है, उसका नाम अलग पांडे है, वो 12th पास करके कॉलेज गया, 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ के आ गया, बुरी संगति में भी पड़ गया, कॉलेज में उसको मजा नहीं आया, और उसने पीडब्ल्यू स्टैब्लिश कर दिया।
आप उसको ये कहानी सुनाओ, न्यू बिलीफ दो उसको एक नई बिलीफ दो। वो अपने बिलीफ सिस्टम में फंसा है, जब भी वो इरैशनल बिलीफ दे तो सुनो। वो अपने पास से कोई इरैशनल बिलीफ लाके तुमको देगा, इरैशनल मतलब जिसका लॉजिक गलत है, वो एक गलत लॉजिक वाली चीज देगा, पर आपको अनकंडीशनली उसकी बात सुननी है और अनकंडीशनल पॉजिटिव रहना उसकी बात के लिए कि हाँ सारी बात सुनो उसकी अच्छे से, हाँ ऐसा है, अच्छा पर देखो ये भी तो हुआ है, बताना। अच्छा वो उसका तुमने देखा था, वो जो बच्चा था, वो जो गांव से था, उसने पढ़ के लालटेन की रोशनी में नीट निकाल दिया था, उसको देखा तुमने? अरे यार, तुमको पता है मेरा एक अंकल का बेटा है, वो तो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग भी नहीं किया, उसने तो कुछ बीए किया था, उसके बाद देखो फोड़ दिया उसने, है ना। किसी स्टार्टअप में जाके वो एकदम लीडरशिप के अंदर है, एकदम तगड़े पैकेज में करोड़ों रुपए कमा रहा है वो। ऐसे एग्जाम्पल उसके सामने सेट करो कि चांसेस हैं। काउंटर स्टेटमेंट जरूर दो उसको, न्यू बिलीफ उसके दिमाग में जरूर प्लांट करो, इरैशनल बातों को सुनो, अच्छे से सुनो, फिर बाद में समझाओ, काटो नहीं उसकी बात को। ये मत बोलो तुम गलत बोल रहे हो, बोलो तुम भी सही बोल रहे हो, पर देखो ये भी एक है, एक नया सवेरा भी है, इसकी तरफ भी देखने की कोशिश करो। अनकंडीशनल पॉजिटिव रहो बेटा उसके साथ, अनकंडीशनल का मतलब समझ रहे हो? अनकंडीशनल, उसकी बातों को काटना नहीं है, क्योंकि बेटा उसका दिमाग की एक्टिविटी लो है, डिसीजन मेकिंग पावर लो है, तो वो बातें तो थोड़ी गलत करेगा ही ना, वो सही बातें थोड़ी कर रहा है, उसका दिमाग नहीं सही फंक्शन कर रहा है। पर वो वही दोस्त है जो 1 साल पहले कितना अच्छी बातें कर रहा था, वो आपका वही प्यारा दोस्त है जो 6 महीने पहले कितना सही था, आपके साथ कितना मजा किया, कितना एंजॉय किया, आप लोगों ने साथ में कितनी पढ़ाई की, कितना घूमे, कितने आप लोगों ने बदमाशियां की है साथ में, कितना परेशान किया, लड़ाई झगड़ा कर रखा है, सब कर रखा है, वही दोस्त है वो। बस आज वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऐसे समझो ना वो इल है। जैसे मान लो तुम्हारे किसी दोस्त को बुखार है, तुम्हारा कोई दोस्त का पैर, मान लो लेट अस अज्यूम, भगवान ना करे, तुम्हारे किसी दोस्त का पैर टूटा हुआ है, वो बिस्तर पे लेटा, तो आप बोलो थोड़ी बोलोगे चल फुटबॉल खेलते हैं, आप बैठोगे बोलोगे यार फुटबॉल नहीं खेल सकते, चल टीवी पे फुटबॉल देखते हैं दोनों भाई साथ में, चल फुटबॉल खेल लेते हैं, चल मोबाइल पे फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे बोलोगे ना उस दोस्त को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो दोस्त आपका बीमार है, उसका पैर टूट गया है ना। आपके दोस्त को हाई फीवर हो रखा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप उससे मिलने जाते हो तो क्या बोलते हो? चल बाहर खाना खाने, नहीं, उसके लिए फ्रूट्स लेके जाते हो, केयर करते हो उसकी। तो बेटा ये भी इलनेस है, ऐसा समझो। आप उसको फोर्स नहीं करो कि यार चल यार उठना यार, चल चलते हैं क्लास, चलते हैं, मजा आएगा। वो नहीं जाएगा क्लास, उसका नहीं मन है क्लास जाने का, डोंट फोर्स हिम टू गो क्लास। वो नहीं जाना चाहता क्लास, वो नहीं करना चाहता कोचिंग, वो नहीं पढ़ना चाहता है अभी, एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे। मैंने तो लोगों को सुना है लोग क्लास के 1 महीने पढ़ के भी फोड़ लेते हैं, ऐसे स्टेटमेंट रखने। हाँ कोई बात नहीं, मत जा यार, आराम से सो, हो जाएगा यार, जीवन बड़ा है, ऐसी बातें करनी है, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, बेटा उसको इज्जत दो और उस पर भरोसा करो, उसकी बातों को सच मानो। ऐसे बिहेव करो कि वो तुम्हारा कोई बहुत छोटा भाई है, कोई तुम्हारा 6 साल का 8 साल का भाई, उसकी सारी लॉजिक को एक्सेप्ट करो, आराम से सुनो उसकी बातें, ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, एकदम क्या बोलते हैं उसको, कोई वर्ड है यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लो उनको, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की, हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ सही है। क्यों बोल रहा हूं ये सब? क्योंकि हो सकता हो तुम ये बातें ना समझो, वो दोस्त और अंधेरे की तरफ चला जाए, और फिर अगले 42 मिनट के बाद जो एक बच्चा जाएगा, कहीं उसमें तुम्हारा कोई दोस्त ना हो, है ना। इसके अलावा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। जब तुम्हें खुद लगने लगे कि ये इंसान बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो। पेरेंट्स को तो शुरुआती दौर में इन्फॉर्म कर दो, बन जाओ चुगलखोर, थोड़े बुरे बनोगे, उसकी जिंदगी बचा लोगे ना। असली दोस्त तो यही होता है ना। क्या है असली दोस्ती? दोस्तों के साथ घूमना, मारना पीटना, मजाक करना, इधर पेपर फेंक देना, क्या है असली दोस्ती? थोड़े बहुत दोस्तों के सामान चोरी कर लेना, साथ में पार्टी करना? नहीं। खुद सोचो, आज अपने दिल पे हाथ रख के, व्हाट इज रियल फ्रेंडशिप? रियल फ्रेंडशिप इज अपने दोस्त को सही रास्ते पे लेके आना। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि देखिए ऐसा ऐसा है अंकल, और मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ वो सही रास्ते पे है, और उनको बता दो, एक लाइन साथ में जोड़ देना बस, अंकल भारत में हर 42 मिनट पे एक बच्चा सुसाइड करता है, और ये करके फोन काट दो, वो अपने आप अवेयर हो जाएंगे। अगर भारत में हर 42 मिनट पे एक बच्चा सुसाइड करता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, और हम लोग हैं, दिस एजुकेशन सिस्टम जिसका हम लोग पार्ट है, हम सब है बस। अब आप बोलोगे यार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली यार, छोटी सी बात के लिए, ऐसा था वो यार, इतना पागल था यार, लाइफ नहीं खत्म, वो डिप्रेस था, वो बीमार था, आपकी जिम्मेदारी थी उसको सही करने की। आप एक लंगड़े आदमी को कभी ये नहीं बोलते कि वो फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है, पर एक डिप्रेस आदमी सुसाइड करता है तो आप उसको जज करते हो। वो बीमार है यार, उसने अपना डिसीजन अपनी सही मेंटल अवस्था में नहीं लिया है, उसके दिमाग की एक्टिविटी खत्म थी, आप उसको जज नहीं कर सकते, वो बीमार है। कोविड में हम सब के क्लोज्ड बन गए, मेरे भी गए कुछ क्लोज्ड बन, आई ऑल्सो लूज। तो क्या मैंने उनको इल्जाम दिया? नहीं, मैंने कोविड को इल्जाम दिया, मैंने कहा कोविड ले गया, हम लोग बचा नहीं पाए उनको।
तो जब कोई बच्चा सुसाइड करता है ना, तो आप उस बच्चे को इल्जाम नहीं दोगे, उस सुसाइड के पीछे जो रीजन होते हैं, उस डिप्रेशन के पीछे जो रीजन हैं, उनको इल्जाम दो. इफ समवन इज टू बी ब्लेम्ड, इट्स पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड अस, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, बी इट द प्राइवेट, बी इट द पब्लिक, एनी डिपार्टमेंट. ये सारे लोग हैं ब्लेम करने के लिए. उसको क्लिनिकल हेल्प सजेस्ट करो और उसके माँ बाप को भी क्लिनिकल हेल्प सजेस्ट करो. उनको बोलो क्लिनिकल, उनको बोलो भारत में हर 6 में से एक बच्चा डिप्रेस्ड है, और डिप्रेशन जब अपने सीवियर फॉर्म में आता है तो इंसान सुसाइडल हो जाता है. और अंकल हर 42 मिनट में भारत में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है. फोन कट. और ये सारी बातें करने के बाद बेटा एक पॉजिटिव चीज याद रखना कि 80 से 90% केसेस में चीजें इंप्रूव हो जाती हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. मेरे पास इतनी ही बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था. ठीक है, और थेरेपी लेने में कोई बुराई नहीं है. थेरेपी लो, आप सही हो जाओगे. ठीक है, मैं भी एक जिंदगी के फेज में डिप्रेस था. मुझे किसी ने बताया नहीं मैं डिप्रेस था. मुझे मेरे माँ बाप, मेरी बहन, सबने संभाल लिया, मेरे दोस्तों ने संभाल लिया. मेरे अराउंड ऐसे लोग थे, है ना. आई होप हर बच्चे के अराउंड ऐसे लोग हो. और प्रेरणा हेल्पलाइन है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो. ऐसे सेशन हम लोग और ट्राई करेंगे करने का. आज मैंने कोई भी आपसे एकेडमिक्स रिलेटेड बातें नहीं की, क्योंकि IIT JEE नीट, लक्ष्य, प्रहार, प्रयास, यकीन, उम्मीद, इन सबसे बड़ी एक बच्चे की ज़िंदगी है, जिसके जाने पे हर 42 मिनट के बाद हम सब एक दूसरे को दोषी मानते हैं. अच्छे से पढ़ाई करो.